पैदा हुए, मेरे रसूल पाक ने पैदा होते ही कान में अजान दी और फरमाया चच्ची को तो बुलाओ, हाजिर हुई। फरमाया ये लो, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी। हुजूर क्या? फरमाया लोगों ने कमीजें पहनी है, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की सुरीन तक है, किसी की घुटनों के नीचे तक है। उमर मैंने तुम्हें देखा है इतनी लंबी कमीज पहनी हुई थी कि तुम्हारी टखनों तक जा रही थी, पैरों तक। हजरत उमर परेशान हो, हुजूर क्या ताबीर है इस ख्वाब की? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया खुश हो जा, इसकी ताबीर ये है कि किसी का दीन यहां तक है, किसी का यहां तक है, तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा दीन में लिपटा हुआ है। ये ताबीर है इस ख्वाब। तो एक ख्वाब वो है जो मोहताज ताबीर है, जो किसी मुअब्बर के पास जाए, उसको कहें कि मैंने ये वाली चीज देखी है तो मुझे इसकी ताबीर बताए ये क्या है, अपनी मर्जी। उसके लिए जरूरत होती है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो वो कहने लगा लोगों से कि अब मुझे पीर साहब की जरूरत नहीं। हमारे मुआशरे में तो खैर किसी को भी पीर साहब की जरूरत नहीं, सारे सियाने हैं इस जमाने में, तो जरूर किसी को भी नहीं। तो वो कहने लगा मुझे जरूरत नहीं पीर साहब की। का क्या हुआ? कहने लगा मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। जिस तरह कहते नहीं सियाने मुरीद, ऐसे हजरत साहब ने नहीं करना चाहिए। इस तरह कहने लगा जी मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। वो किस तरह? कहने लगा जी मैं तो रोज रात को जन्नत में होता हूँ। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने आके बताया तो आप तशरीफ ले गए। फरमाने लगे यार किस जन्नत में होता है? कहने लगा बाबा जी आप तो बैठे होते हैं बगदाद की मस्जिद में, तो मैं तो रात जन्नत की सैर करता हूँ। फरमाने लगे आज रात जन्नत जाए तो एक दफा लाहौल भी पढ़ लेना। तो वो कहता मैं रात को जन्नत में था, लाहौल शरीफ पढ़ी, मेरी आंख खुली तो मैं रूड़ी के ढेर पे बैठा हुआ था। दौड़ा गया हजरत जुनैद बगदादी के, हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे तू मेरे पास आता था तो तू परहेजगार बनने लग गया था, तेरे अंदर तकवा पैदा होने लगा था, तू रब रब करने लगा था। शैतान आया है तुझे बहकाया है, मुझसे दूर किया है ताकि तू दीन ना सीख जाए। किसी न किसी तरीके से तेरे ज़हन पे उसने कंट्रोल डाला है, कोई ना कोई बहाना लगा के तुझे पीछे, और तू बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया है। लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरा तेरा रिश्ता दीनदारी का रिश्ता है। तू आ जा, नए सिरे से रब रसूल का दीन सीख, मैं तेरी नए सिरे से तरबियत करने को तैयार हूं। तो मेरे भाई मोहताज, आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो वो ताबीर का मोहताज है, उसकी ताबीर पूछें किसी बंदे से, मुअब्बर से पूछें, उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, खुद ब खुद घड़ ना लें। और वो भी मैंने कहा ताबीर बताने वाला भी हतमी इल्म तो इमाम मालिक से हारून रशीद ने कहा इस सवाल का जवाब दें। फरमाने लगे मुझे नहीं आता। तो कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो इस सवाल का जवाब नहीं आता? आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास है। तो भाई याद रख ले और समझ ले, तीसरा ख्वाब जो फरिश्ते की तरफ से इल्का होता है उसकी ताबीर की जरूरत पड़ती है। तीन ख्वाब समझ में आ गए आप हज़रात के? ये तीन किस्में। अब चौथी और आखिरी किस्म सुने। आला हज़रत फरमाते हैं चौथा ख्वाब वो है जो खालिसतन अल्लाह की तरफ से बंदे को नसीब होता है, उसमें किसी ताबीर की जरूरत, किसी तशरीह की हाजत, वो खुल के आता है, खुल के वो ख्वाब आता है। और उस ख्वाब में अल्लाह बड़ा करम फरमाता है, मेहरबानी करता है, वो ख्वाब ऐसा होता है। ख्वाब की एक बात जरा डर के कहनी है, डर के सच आखिए तो सरदार साइया फतवे ते फतवे लगते ने, डर के कहनी है बात, वो भी बंदों से डर के नहीं, वो भी वसवसों से डर के। ख्वाब की शरीयत में उस बंदे के लिए तो वसीयत है जिसे आया है, किसी और के लिए कोई वसीयत जी। मैं बात करता हूं ना तो कहते हैं जी आप सख्त जुमला कह जाते हैं, थोड़ी नरमी रखा करें। मेरे पास दोस्तों की तरफ से मुझे पैगाम मिलता है कि आप सख्त जुमला, कल भी एक मौलाना साहब मुझे कह रहे थे कि आप सख्त जुमले कहते हैं ठीक नहीं, आपने नात खानों को एक्टर ही कह दिया है। मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा है, वो तो मैंने मुफ्ती साहब का हवाला दिया है। तो लोग कहते हैं कि आप सख्त जुमला कहते हैं, तो मैं नहीं कहता, नरम कहता हूँ। ये जो लोगों ने कहानियां बनाई हुई है ना, मैंने कहा कि बगैर नबी पाक के दीदार के दुनिया में खुशबू ही कोई नहीं। हुजूर का दीदार होता है, होता रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन
हैसियत, आप किसी को जाके कोई बंदा कह दे कि मुझे ख्वाब आया और मुझे फलां, बहुत, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बुलंद हस्ती ने मुझे तेरे बारे में ये पैगाम दिया है, तो वो जिसको ख्वाब आया है उसके लिए तो कोई हैसियत है, लेकिन आगे उसको बताने की या किसी और को ऑर्डर जारी करने की कोई हैसियत। एक दोस्त है मेरे, बड़े सियाने बंदे हैं, वो कहने लगे कि मेरे बुजुर्गों को ना, उनका एक हकीम साहब दोस्त थे, तो वो अपनी किताबें जाती दफ़ा सारी दे गए, अपने बच्चे पे इतबार नहीं करते थे, किताबें दे गए सारी, कि मेरा बच्चा नलायक है तो किताबें तू रख ले। बच्चे को बाद में होश आई कि मेरा अब्बा तो बड़ा काबिल हकीम था, तो उसकी किताबें तो ढूंढूं किधर है। तो वो सवेरे पहुंच गए, कहने लगे चाचा जी रात को अब्बा जी ख्वाब में मिले थे, वो कह रहे थे कि उससे जाके किताबें ले आओ। तो कहते वो भी बड़े सियाने थे, कहने लगे वो तेरे तो बाद मैनू भी मिले है, उन्हें आख्या उन्हें कोई शह ना दई, उन्हें आख्या खबरदार कोई शह दी होते, एवं झूठ लगाई बोलन तेरे नाल। तो ऐसे ही लोग ख्वाब बयान करते हैं, गाड़ देते हैं ख्वाब, खड़ देते हैं ख्वाब और गाड़ के बयान करते हैं, ये ज्यादती है। अब सुने हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठों में से सबसे बुरा झूठा वो है जो झूठा ख्वाब बयान करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का, ये सुन ले और याद रख ले, हुजूर ने फरमाया अल्लाह कयामत के दिन सजा देगा झूठा ख्वाब बयान करने, झूठा ख्वाब। और हमारे जमाने में तो लोग माज़ अल्लाह ताला, अंबिया औलिया सुलहा खुद नबी पाक के बारे में झूठ बयान करते हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़। हुजूर ने फरमाया जिसने झूठा ख्वाब बयान किया कयामत के दिन अल्लाह उसे 2 दाने देगा जौ के या चावल के, उसको कहेगा ये जौ के 2 दाने हैं, इनकी आपस में गिरा लगा, गांड मार। वो तड़प के कहेगा या अल्लाह ये सजा ना दे, इनकी गिरा नहीं लग सकती। तो अल्लाह फरमाएगा फिर तू झूठे ख्वाब को बयान करता था। ये जुल्म नहीं कि कोई बंदा इतनी बड़ी बात ही कर दे नबी पाक के बारे में। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मुफ्तरी है, वो झूठा है जो मेरे बारे में झूठ बोलता है, और जिसने मेरे बारे में झूठ बोला उसने झूठ नहीं बोला, अपने लिए जहन्नम में मकान तामीर कर लिया है। झूठ बोलते हैं लोग माज़ अल्लाह ताला, डरना चाहिए इस बात से, खौफ करना चाहिए। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब एक सच्चा ख्वाब होता है, वो अल्लाह की तरफ से इंसान को नसीब होता है, वो इल्का होता है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग मानते नहीं, किसी बुजुर्ग की ख्वाब बयान करो कहते कैसे हो सकता है, किसी अल्लाह वाले की बात करते जी मुमकिन ही नहीं, वो कैसे नहीं मुमकिन। बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद नबुव्वत खत्म हो गई, पर मुबश्शिरात खुशखबरियां अभी बाकी हैं। सहाबा ने कहा हुजूर खुशखबरियां क्या है? फरमाया जब अल्लाह तुम्हें अच्छे ख्वाब दिखाए तो समझो अल्लाह तुम्हें खुशखबरियां अता फरमा रहा है, जब तुम्हें अच्छे ख्वाब आए। और बुखारी मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, ये हिस्सा है नबुव्वत का 46वां, अल्लाह ने मेरी उम्मत में रखे। अल्लाह के बंदे को इल्हाम होता है, उसे नसीब होते हैं ख्वाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अहमियत दी है, इसका दर्जा है शरीयत में। ओ मेरे खुश अकीदा भाइयों, हर जमात के चक्कर में आ जाते हो, लो जी अब ख्वाबों पे लोग हमें सुनाएंगे। ओ भाई हमने कब कहा है कि आज का ख्वाब हुज्जत है, लेकिन अल्लाह वाले का ख्वाब तो बहरहाल एक अहमियत रखता है कि नहीं रखता। बात की समझ आ रही है दोस्तों को? अजान पढ़ी जाती है मस्जिदों में, ये अजान कैसे हुई सुन लें, जिम्मेदारी के साथ बात। और तमाम किताबों में यही रवायत मिली, तमाम, कोई और रवायत ही नहीं, यही है। लोग कहते हैं जी आपकी जमात में ख्वाबें आती हैं, फलाने बुजुर्ग को ख्वाब आई, फलाने को, तो आप ख्वाब बयान कर रहे हैं। पहली बात तो सुन लें, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसे अच्छा ख्वाब आए वो उसको बताए जो उससे मोहब्बत करता है, और अच्छा ख्वाब बयान करे। ये हुजूर ने फरमाया है, अच्छा ख्वाब आए तो उसको, पर किससे बयान करे? नहीं कोई नहीं, आप समझे ही नहीं बात, किसको बयान करे? ऐसे ही सब 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 ख्वाब वाले है ही नहीं। ये बुखारी मुस्लिम है, सारे ख्वाबों वाले खासा दी गालामा आगे नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। इनको क्या पता खुश्क लोगों को ख्वाब क्या होता है, इनको क्या खबर। वो तो हजरत वैसे करनी जैसे लोग हैं जो बैठे कर्न में होते हैं पर दीदार मुस्तफा का कर रहे होते हैं। वो लोग हैं जिनको ये जलवे नसीब होते हैं, वो बयान करते हैं, वो आगे जिक्र करते हैं। नबी पाक ने फरमाया बयान। अब सुने हदीस, अजान पढ़ी जाती है मस्जिदों में 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जब जमात फर्ज हुई तो नबी पाक ने फरमाया लोगों को बुलाने कैसे है भाई नमाज के लिए। एक सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह खुश्क घास
आप ये अभी फसल आएगी मूंजी की, तो उसके साथ वो जो क्या पराली कहते हैं हम अपनी जुबान में, वो जब खुश्क हो जाती है ना, उसको आग लगाएं तो आग का लावा जरा ऊंचा जाता है, ऊंचा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, खुश्क आग को आग लगाएंगे छत पे रख के थोड़ी देर के लिए, और यूं करके जब वो उठेगी ना तो सारे मदीने में खबर हो जाएगी कि नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर ने फरमाया ठीक है। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंचा दफ रख के जोर से एक दो दफा बजाएंगे, लोगों को पता है, मुख्तलिफ बातें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ सो जाओ, सवेरे आओगे फिर मशवरा करेंगे क्या करना है। और मालिक भी देखे कितना करीम है, जो जमात का हुक्म भेज सकता है वो अजान का नहीं भेज सकता। लेकिन वो कहता है लोग कहीं मेरे मुस्तफ़ा का दरवाजा छोड़ ना जाए। फरमाता है जाओ, मैंने नमाज फर्ज कर दी है, तरीका भी मेरा नबी बताएगा और अजान के सलीके भी मेरे मुस्तफ़ा ही सिखाएंगे। सवेरे सहाबा उठ के आए तो हजरत उमर फारूक आए, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर ने फरमाया तुमने भी देखी है और भी कईयों ने देखी है। या रसूलल्लाह क्या? फरमाया चलो सुनाओ। एक सहाबी उठे, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है कि मैं एक बंदा कानों में उंगलियां लेके खड़ा है और काबे की तरफ मुंह करके कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल, वो ये कलिमात पुकार रहा है। हुजूर ने फरमाया चल तू भी सुना। कहने लगा हुजूर सुनाना क्या है? ये जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। तीसरे से कहा तू भी सुना। कहा हुजूर जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। चौथे से कहा हुजूर मैंने भी यही देखा है। फरमाया तुमने देखा नहीं, ये मेरे रब ने तुम्हें दिखाया है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। फरमाया अब ना आग जलेगी ना यहाँ कुछ और होगा, बल्कि मेरा बिलाल चुबारे पे चढ़ा करेगा, मीनारे पे खड़ा हुआ करेगा, अल्लाह का नाम भी पुकारेगा और मेरे तराने भी पढ़ा करेगा। अब अजान होगी और कयामत तक अजान जारी। तो अजान किससे साबित हुई? सहाबा की ख्वाब से। कहां से आई? सहाबा की। तो दीन में अगर ख्वाब कोई अहमियत ही नहीं रखता तो इतना बड़ा काम ख्वाब के जरिए हो गया। तो मेरे भाई ख्वाब की हैसियत है, ख्वाब को समझें। मेरे नबी पाक गुलामों की ख्वाब में आते हैं, हुजूर जलवे। और एक बात सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी सूरत नहीं बना सकता, जिसने मुझे देखा उसने मुझे। और नबी पाक फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा बड़ी जल्दी जाहिरी तौर पे भी देखेगा। जाहिरी, मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछ लिया, कहा हुजूर जाहिरी तौर पे कैसे देखेगा? आपने फरमाया पूछ लो उलमा से। कहा हुजूर आप बताएं। आप फरमाने लगे मुझे तो यूं लगता है जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा, जब मरने का वक्त आएगा तो सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ जाएगा। ये तर्जुमा इस हदीस का कि जिसने ख्वाब में देखा वो जाहिरी तौर पर भी जब मरने लगेगा तो सामने मुस्तफ़ा करीम का चेहरा। नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। लगता ये है कि ये काम होगा। और फिर ये भी याद रखें, उलमा ने तस्रीह की है, मुहद्दिसीन कहते हैं मैं किसी की ख्वाब में आऊं तो मेरा अपना इसमें कोई दखल नहीं। वो सामने वाला कहेगा जी आप मेरी ख्वाब में आए थे, मुझे कोई नहीं पता। लेकिन नबी पाक जिसकी ख्वाब में आते हैं हुजूर अपनी मर्जी से आते हैं, अपने इरादे से आते हैं। हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में आते हैं, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ, हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में, वरना हुजूर किसी की ख्वाब में। कोई नहीं समझ आई आपको बात? हुजूर इरादा करें तो ख्वाब में, और मेरे रसूल पाक अपने गुलामों की ख्वाब में आते। इमाम सखावी ने लिखा है, अल्लामा सुफूरी ने लिखा है, मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं बड़ा देर हो गई हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को, कई साल बीत गए, लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। फरमाते हैं दिल करता था हुजूर का जलवा नजर आए। दौर था हजरत उमर का, मैं दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार नसीब हुआ। और दीदार इस तरह नसीब हुआ कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और पहली सफ में 21वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मजा आ गया। नमाज के बाद हुजूर ने गुलामों की तरफ रुख फेरा, एक खजूरों का टोकरा आया, अल्लाह के रसूल खजूरें निकाल निकाल के तकसीम करने लगे। 20 सहाबा को दी तो 21वां नंबर मेरा भी आया। हजरत अली कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावां,
डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावा। कहते मैंने देखा हुजूर ने खजूर उठाई, उसको साफ किया, मुझे दी। फरमाते कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुबारक का मजा, कमाल ही हो गई, इतना जायका आया। हजरत अली फरमाते हैं दिल बड़ा करता था कि एक खजूर और मिल जाए, पर सबको एक एक मिली थी, मैंने मुतालबा नहीं किया। फरमाते अभी खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद में अजान की आवाज आई। मेरे दिल से हाँ निकली कि यार कभी तू ठहर जाता ना, थोड़ी देर कभी ठहर जाता ना, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, तू जरा ठहर जाता। कहते हैं उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, बोझल कदमों से मस्जिद गया, पहली साफ में कोने में बैठ गया। मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, नमाज मुकम्मल करके उमर भी उसी तरह दीवार से टेक लगा के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे जैसे नबी पाक बैठे थे। हद हो गई कि खजूरों का टोकरा भी आ गया। कहते फारूक आदम बांटने भी लगे, 21वां नंबर मेरा भी लग गया। उमर ने खजूर दी तो जायका भी बड़ा ही आया। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुजूर से तो अदब की वजह से मांग नहीं सका था, उमर अपना यार था। एक खजूर खाई तो मैंने कहा उमर यार एक और दे दे, तो कहते फारूक आदम ने टोकरी में हाथ रखा, खजूर साफ की, मैं समझा मिलने लगी है। उमर ने साफ करके उठा के दूसरे सहाबी को दे के कहने लगी अली चुप कर यार, अगर रात को नबी पाक से दूसरी मांगता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हजरत जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते उमर भी रोने लगे और मैं भी रोने लगा, वो भी तड़पे और मैं भी तड़पा। तो कहने लगे अली तू क्या समझता है, मुस्तफ़ा ने तेरी झोली में खैरात डाली है। वो हबीब रात रोज़ा अनवर से निकले हैं तो सबके घरों को रोशन करके गए हैं, वो मेरे ऊपर भी बड़ा करम फरमा के गए। भाई हुजूर जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफा कहा कि भाई तुम लोग ज्यादती करते हो, वहां जिन लोगों की हुकूमत है अरब में उनको ललकारा, कहा तुम जुल्म करते हो, ये तुम्हारे अकीदे सही नहीं। वहां एक शख्स ने बड़ी गलत किताब लिखी थी, उसने कहा था नबी पाक का जो रोजा है गुंबद है वो सबसे बड़ा बुत है। अल्लामा नूरानी ने एहतजाज किया तो शोर हो गया कि शायद पाबंदी लग गई है, ये मदीने नहीं जा सकते। तो सहाफी जो होते हैं ये बाल की खाल उतारते। नूरानी साहब एयरपोर्ट पे थे तो एक सहाफी करीब गया, कहने लगा सुना है आप पे पाबंदी लग गई, आप वहां जा नहीं सकते। आप फरमाने लगे ये मेरा और मेरे खुदा का मामला तुम क्यों पूछते हो, मेरा और मेरे रसूल का मामला तुम क्यों पूछते हो, छोड़ो लग गई। हालांकि अल्लामा नूरानी के वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में, उनका ससुराल मदीने में, नूरानी साहब का निकाह मदीने में हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान अलैहिर्रहमा की साहिबजादी अल्लामा जियाउद्दीन मदनी की पोती उनके घर थी, उनका आना जाना था। बूदो बाशी अरबी थी, बहुत बड़े वहां के वो बाशी थे, बहुत सारा उनका खानदान नेशनल था अरब का। कहा जनाब पे पाबंदी लग गई है। कहने लगे यार मेरा और नबी पाक का मामला है, तुम कौन होते हो। लेकिन बात छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार बात होती। वो कहते तुम कोई और सियासी बात करो, मुल्क की बार बार बात होती। सियाफी ने पकड़ ही लिया, कहने लगा अल्लामा बताना पड़ेगा, आप तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं और आप लोगों का ख्याल है कि साल में मदीने चक्कर न लगे तो साल नहीं गुजरता। इतने इश्क का दावा और पाबंदी लग गई है तो कैसे जाओगे। तो अल्लामा नूरानी ने साफियों के बीच खड़े हुए मोटा जुमला कह दिया, बड़ी बात कह दी। पलट के देखा, कहने लगे मैंने वुजू किया है और 66 साल से हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होके कुरान सुनाता हूं, और जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा आदमी 36 साल सियासत के बावजूद 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। मैं किराए के मकान में रह के वक्त गुजारने वाला शख्स हूं, मैं फकीर मुस्तफा हूं, तुम क्यों इस तरह के सवाल करते हो। कहने लगे मौलाना बताएं, फिर बताते क्यों नहीं। आप फरमाने लगे सुनो फिर, मेरा बाप अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमा का खलीफा है, हम कोई मामूली लोग नहीं है। मेरे मदीने जाने पे पाबंदी है तो क्या हुआ, मेरे ही मदीने जाने पे पाबंदी है ना, नबी पाक के पाकिस्तान आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना, रसूलुल्लाह के आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं एक दफा रो के दुरूद पढ़ूंगा, मेरा नबी मुझे दीदार करा जाया करेगा, मेरे घर में आके हुजूर दीदार करा देंगे। हम कोई मामूली लोग नहीं, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। और सहाफी कहने लगा मैंने भी सारी जिंदगी सियासतदान देखे, दुनिया देखी,
और मैं तो पेंट कोट पहन के इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मौलाना की बात दिल से टकराई। मुझे कभी नहीं पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है। मेरे भी आंसू निकल गए और मैं भी पलट के मौलाना के हाथ चूमने लगा। मैंने कहा मौलाना अगर आपके जुमलों में एतमाद है तो आपके अकीदे में कितना एतमाद होगा, नजरिए में कितना हुसन होगा। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम फरमाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान में जितने मकातब फिक्र हैं सबके मुतफिका पेशवा है शाह वलीउल्लाह। जो भी किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है शाह वलीउल्लाह साहब से उसका सिलसिला हदीस मिलता है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अब्बा जी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी बीमार हो गए। सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी हुजूर के फरमान से लोगों को आगाह किया, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया, फालज हो गया। लोग बातें करने लगे। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं किसी और का तो नहीं, मैं तो आपका हूँ, नजरे करम होनी चाहिए। फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैलने लगी, खुशबू आने लगी और मेरे उस्ताद गिरामी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ख्वाब में आए। कहने लगे अब्दुल रहीम ये चारपाई सीधी कर, जिस तरफ तेरी चारपाई के पैर है ये दरवाजा इस तरफ खुलता है, जल्दी से साइड बदल। कहते हैं मैंने फटाफट शागिर्दों से कहा साइड बदल दी। मैंने कहा उस्ताद जी क्या होने लगा है? कहने लगे तेरे घर में रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, नबी पाक की जलवा फरमाई का वक्त है। फासुल आरिफीन में शाह वलीउल्लाह मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मुस्तफा करीम आए हैं। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जाने मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने, हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था। चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन्न और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हैं हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाए अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हूं। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे। और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक, मुंह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए। अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहां गए। कहते हैं नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। तो एतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए। कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए
जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, दो कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा? और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए, कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता? तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो? गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से। जो रब अपने महबूब के वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का पैर ना आ जाए, वो महबूब के मुंह मुबारक के करीब नापाक आदमी को आने देगा? निकल। कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार लोग उकता भी जाते हैं, बार बार मदीने, बार बार मदीने, बार बार मदीने। जुमला दरवेश का है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी आया तो जुमला तो कीमती है। कहा जनाब बार बार मदीना शरीफ बंदा उकता भी तो जाता है, तो इतनी बार? तो कहने लगे उकताता वो है जिससे घर वाले सही सलूक नहीं करते। जो किसी के घर जाए और उसे प्यार मिले, एहतराम मिले, खाना अच्छा मिले, शफकत मिले, मोहब्बत मिले, वो तो कहता है मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है। और कई दफा अपने बच्चों से लड़ के कहता तुम्हारे पास नहीं रहना, उसके पास जाना है जो मेरी कदर बड़ी करता है। कहने लगे क्या करें, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। ये इस दरवाजे से खैरात ही नहीं मिलती, प्यार भी बड़ा मिलता है। तो मेरे भाई हुजूर का दीदार होता है तो सूरज में रोशनी है, नबी पाक के जलवे चमकते हैं तो चांद में ठंडक है, हुजूर के जलवे महकते हैं तो सूरज में खुशबू है, फूलों में खुशबू है, चमेली में हुस्न है। ये सारा हुस्न मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की बरकत है। हाँ, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती लूट सेल नहीं लगानी चाहिए कि हर मेरी तरह का गुनाहगार पापी उठ के कहे मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। हाँ, किसी को दीदार हुआ तो खुश नसीब है, अपने अमाल को संवारे, दीदार वाले काम करने शुरू कर दे, अपने अंदर तब्दीली ले आए। दीदार हुआ तो फिर इनकलाब भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, फिर उसे अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसका इनकार नहीं करना चाहिए। दीदार हो और हुजूर का कुर्बत हो तो मिलता क्या है? आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे। इंशाअल्लाह इस पूरे शेर पर आइंदा जुमे बात करेंगे। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।